नमस्ते दोस्तों, आज हम बोन्स पढ़ने वाले हैं। तो बॉडी में टोटल 206 हड्डियाँ रहती है, उसमें से अपर लिम्ब के 64 हड्डी है। तो आज उसमें से हम पहली हड्डी पढ़ेंगे जो है क्लैविकल। तो क्लैविकल ये क्या है, एक लॉन्ग बोन है और ये क्या करती है, जो अपर लिम्ब का वेट है वो अपने स्टर्नम को ट्रांसफ़र करती है। अब इसके साइड डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, तो साइड डिटर्मिनेशन में हम देखेंगे कि जो लैटरल एंड है वो फ्लैट रहेगा और जो मीडियल एंड रहेगा वो लार्ज और क्वाड्रिलैटरल रहेगा। उसी के साथ जो शाफ्ट है वो स्लाइटली कर्व रहेगा। तो उसमें कैसे कर्व रहेगा, जो मीडियल 2/3 है वो कॉन्वेक्स फॉरवर्ड रहेगा, मतलब आगे से कॉन्वेक्स रहेगा, और जो लैटरल 1/3 है वो कॉनकेव फॉरवर्ड रहेगा, मतलब आगे से कॉनकेव रहेगा। और जो इंफीरियर सरफेस है वहाँ पे एक लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव दिखेगी अपन को, जिसको नाम दिया है सबक्लेवियन ग्रूव। उसी के साथ फिर हम देखेंगे पेक्यूलरिटीज़ ऑफ द क्लेविकल। पेक्यूलरिटीज़ मतलब उसकी विशेषता क्या क्या है। तो ओनली लॉन्ग बोन लाइज हॉरिजॉन्टल, मतलब ये अकेला लॉन्ग बोन है जो हॉरिजॉन्टल रहता है और सबक्यूटेनियस थ्रू आउट, मतलब बिलो द स्किन रहता है। फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफाई, और ये पहला बोन है जो ऑसिफाई होने के लिए स्टार्ट होता है। ओनली लॉन्ग बोन विच ऑसिफाइज इन मेम्ब्रेन, ये अकेला लॉन्ग बोन है जो मेम्ब्रेन के इसमें ऑसिफाई होता है। ओनली लॉन्ग बोन विच हैव 2 प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन, ये अकेला लॉन्ग बोन है जिसमें 2 प्राइमरी सेंटर्स है ऑसिफिकेशन की, और इसमें नो मेड्यूलरी कैविटी, मतलब इसमें मेड्यूलरी कैविटी प्रेजेंट नहीं है। इसी के साथ ओकेजनली पियर्स बाय मीडियल सुप्राक्लैविकुलर नर्व, ये कभी कभी पियर्स किससे करती है, मिडल सुप्राक्लैविकुलर नर्व से। आप फीचर्स देखेंगे तो इसको जो शाफ्ट है, ये जो पूरा पार्ट है इसको हम शाफ्ट बोलते हैं। ये डिवाइड 2 पार्ट्स में किया गया है, जो है ये मीडियल 2/3 और लैटरल 1/3 में डिवाइड की गई। जो लैटरल 1/3 है उसके अपन को ये क्या रहेगा, फ्लैट रहेगा। तो फ्लैट होने की वजह से क्या रहेगा, इसकी 2 बॉर्डर्स रहेगी, एंटीरियर और ये एंटीरियर बॉर्डर ये, और ये पोस्टीरियर बॉर्डर, और 2 सरफेस रहेगी, एक तो ये सुपीरियर सरफेस और ये इन्फीरियर सरफेस। तो जो सुपीरियर सरफेस है वो स्मूथ रहेगी, और एंटीरियर बॉर्डर है ये अपनी कॉनकेव रहेगी, पोस्टीरियर बॉर्डर कॉन्वेक्स रहेगी, और जो इन्फीरियर बॉर्डर सरफेस है वहाँ पे अपन को एक कोनॉइड ट्यूबरिकल दिखेगा और एक ट्रेपेजॉइड रीच दिखेगी। और फिर उसके बाद जो मीडियल 2/3 है ये अपना राउंडेड है, तो इसकी वजह से इसकी 4 सरफेसेस है। एंटीरियर सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स है, पोस्टीरियर सरफेस स्मूथ है, और सुपीरियर सरफेस क्या है, रफ है, और इंफीरियर सरफेस पे एक ओवल इम्प्रेशन दिखेगा, जिसको हमने नाम दिया है इम्प्रेशन ऑफ कोस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट, क्योंकि यहाँ पे कोस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट ज्वाइन होगी। अब इसके बाद हम देखेंगे लैटरल एंड। लैटरल एंड क्या होता है, इसको हम एक्रोमियल एंड भी बोलते हैं। एक्रोमियल क्योंकि ये जो स्कैपुला है उसके एक्रोमियन प्रोसेस के साथ जॉइंट फॉर्म करता है, उसको नाम दिया है एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट फॉर्म करता है। उसके बाद जो मीडियल एंड है उसको स्टर्नल एंड भी नाम दिया है, और ये किसके साथ जॉइंट होता है, क्लैविकुलर नॉच ऑफ मैन्यूब्रियम स्टर्नाई के साथ जॉइंट होता है, और क्या फॉर्म करता है, स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट फॉर्म करता है। उसके बाद अटैचमेंट्स देखेंगे हम। तो अटैचमेंट्स में क्या है, जो लैटरल एंड है वो क्या, लैटरल एंड पे क्या अटैच होता है, एक तो जॉइंट कैप्सूल अटैच रहेगी, और मीडियल एंड पे क्या क्या रहेगा, फाइब्रस कैप्सूल रहेगी, आर्टिकुलर डिस्क जॉइंट रहेगी, और इंटर क्लैविकुलर जॉइंट क्लैविकुलर लिगामेंट जॉइंट रहेगी। उसी के साथ फिर हम देखेंगे, अब मसल्स की अटैचमेंट देखते हैं। तो लैटरल 1/3 के एंटीरियर बॉर्डर पे क्या रहेगी, यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम्स में, ये डेल्टॉइड रहेगी। उसी के साथ पोस्टीरियर बॉर्डर पे किसका इंसर्शन रहेगा, ट्रेपेजियस का इंसर्शन रहेगा। और जो कोनॉइड ट्यूब्रिकल है नीचे इंफीरियर सरफेस पे थे, कोनॉइड ट्यूब्रिकल और ट्रेपेजॉइड रीच, ये किसको अटैचमेंट देंगी, कोरैको क्लैविकुलर लिगामेंट्स को अटैचमेंट देंगी। उसी के साथ अब देखेंगे मीडियल वाले साइड में, मीडियल 2/3 में देखेंगे। तो मीडियल 2/3 में क्या है, मोस्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस किसको ओरिजिन दे रही है, पेक्टोरलिस मेजर को ओरिजिन दे रही है। हाफ ऑफ द रफ सरफेस सुपीरियर सरफेस किसको दे रही है, क्लैविकुलर हेड ऑफ स्टर्नोक्लिडो, मतलब जो पोस्टीरियर का रफ सरफेस है पीछे सुपीरियर, इसमें पोस्टीरियर वाला, तो वो किसको दे रही है ओरिजिन, स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड को ओरिजिन दे रही है। उसी के साथ जो ओवल इम्प्रेशन है नीचे मीडियल एंड में, जो नीचे ओवल इम्प्रेशन है वो अपना कोस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट को दे रही है। उसी के साथ जो है सबक्लेवियन ग्रूव, ये सबक्लेवियस मसल को इंसर्शन देती है, और इसके मार्जिन पे क्या क्या अटैच रहता है, क्लैविपेक्टोरल फेशिया अटैच रहता है। और जो अपना मीडियल एंड है उसके इंफेरियरली पोस्टीरियर सरफेस में क्या है, स्टर्नोहाइड मसल का ओरिजिन।
उसी के साथ अब देखिएगा न्यूट्रिएंट फोरामेन ट्रांसमिटर ब्रांच ऑफ सुप्राक्लाविकुलर। यहाँ पे जो ग्रूव में एक न्यूट्रिएंट फोरामेन रहता है वो किसको ट्रांसमिट करती है, ब्रांच ऑफ सुप्राक्लाविकुलर आर्टरी को। अब इसके ऑसिफिकेशन देखते हैं। क्लेविकल या ऑसिफाई क्या होता है, फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई, सबसे पहले ऑसिफाई होता है। उसी के बाद क्या है, एक्सेप्ट द मीडियल एंड इट ऑसिफाइज इन द मेम्ब्रेन, थोड़ा सा मीडियल एंड छोड़ा कि पूरा बाकी का ये मेम्ब्रेन में ऑसिफाई होती है। और इसके दो प्राइमरी सेंटर्स रहते हैं ऑसिफिकेशन की। फिर उसके बाद क्लिनिकल एनाटॉमी हम देखेंगे। क्लिनिकल एनाटॉमी में क्या है, ये जो मेनली इसका फ्रैक्चर का होता है, जो जंक्शन है ना मीडियल 2/3 और लैटरल 1/3 का, वहाँ कॉमन सबसे वीक पॉइंट है, इसके लिए वहाँ फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसी के साथ जब क्लेविकुलर में भी कंजेनाइटल एब्सेंट और इम्परफेक्टली डेवलप, अगर किसी कारणवश क्लेविकल नहीं रहा या फिर अच्छे से डेवलप नहीं हुआ, तो उस कंडीशन को हम क्या नाम देंगे, क्लीडोक्रेनियल डिस्टोसिस। तो इसी के साथ हमारा क्लेविकुलर ख़त्म होता है। धन्यवाद।